बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दुआखाना चूनिया से। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी या मोटापे के ऊपर। ओबेसिटी या मोटापा जो है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि उसकी इकसाम भी हैं या सिर्फ़ एक ही किस्म का होता है, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें हमें दस्तयाब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही किस्म के मोटापे को ट्रीट करने के लिए बनाई गई होती हैं। उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मोटापा कितनी इकसाम का होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं जी असाबी या बलगमी मोटापा। इसकी अलामात क्या होती हैं? ज़ुबान ऊपर से सफ़ेद मोटी तह, चेहरे का रंग सफ़ेदी माइल, जिस्म मोटा ज़रूर है लेकिन इंतहाई नरम मुलायम है, पिलाट बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही उसमें ब्लैकिश है, बिल्कुल नरम सा है, हिलाने से हिलता है। पेशाब ज़्यादा भी आ सकता है और बदहज़मी भी इसमें हो सकती है। लेकिन इसकी जो मेन दो अलामतें हैं वो आप नोट फरमाएं। नंबर 1, ज़ुबान ऊपर से सफ़ेद होगी। नंबर 2, जिस्म का जो मोटापा है वो बिल्कुल नरम होगा, हाथ से अगर जिस्म को हिलाया जाए तो जिस्म हिलेगा। अगर आपको इस किस्म का मोटापा है तो ये असाबी मोटापा या बलगमी मोटापा है। मार्केट में जो चीज़ें हैं वो इसके इलाज के लिए नहीं हैं। आपको इसका इलाज जो करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ लीमू की शिकंजबी आपने इस्तेमाल करनी है, तेज़ लीमू डाल के सुबह शाम। दूसरा, बतौर दवाई आपने दारचीनी को पाउडर करके 2 हिस्से दारचीनी और 1 हिस्सा लौंग वो आपने पाउडर बना लेना है और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। बतौर दवाई आपने सुबह शाम 1 कैप्सूल ये वाला इस्तेमाल करना है, दारचीनी और लौंग का। और परहेज़ में मैंने जो इसाबी मिजाज की चीज़ें ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वो तमाम चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये तो था जी असाबी मोटापा, जिसकी 2 मेन अलामतें हर किसी में पाई जाती हैं। एक ज़ुबान की सफ़ेदी और दूसरा जिस्म का इंतहाई ज़्यादा नरम मुलायम होना और हाथ से हिलाने से हिलना। तो ये असाबी मोटापा था और इसका इलाज लीमू तेज़ डाल के शिकंजवी आप इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम। और दूसरे नंबर पर बतौर दवाई जो है वो आप दारचीनी 2 हिस्से और लौंग 1 हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे है जी सोजिशी या गुद्दी मोटापा। सोजिशी या गुद्दी मोटापा भी असल मोटापा नहीं है, ये असल में सोजिश होती है जिस्म की और ऐसे लगता है जैसे जिस्म फूल सा गया है। तो ये मोटापा, इसकी जो मेन अलामत है वो है गर्मी का एहसास ज़्यादा होना, जलकर पेशाब आना, ज़ुबान का या तो तेज़ सुर्ख होना या फिर उसके ऊपर पीले रंग की तह का होना, आँखों का पीला होना। ये सारी गुद्दी मोटापे की या सफरावी मोटापे की या गर्मी वाले सोजिशी मोटापे की अलामत है। अब जो मार्केट में मोटापे के इलाज की अद्वियात दस्तयाब हैं वो इसके ऊपर भी काम नहीं करती। तो इस मोटापे के इलाज के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट से उठानी है जी जवारिश शाही, शरबते संदल, शरबते बाजूरी और शरबते दिनार। इन तीनों में से कोई 1 या 2 शरबत उठा लें मार्केट से और जवारिश शाही मार्केट से उठा लें। तो जवारिश शाही जो है वो 2 बड़े चम्मच सुबह, 2 बड़े चम्मच शाम, और शरबत संदल या बाजूरी या फिर शरबत दिनार के साथ आप इस्तेमाल करें। और परहेज़ में जो सफरावी मिजाज की चीज़ें या गर्म मिजाज की चीज़ें, गुद्दी मिजाज की चीज़ें, आप मेरे इसी चैनल पे एक लिंक है, एक वीडियो है, अपलोड है, उसको देख लें। वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उस सफरावी मिजाज की चीज़ें बताई गई हैं उस वीडियो में, उसमें गोश्त भी बताए गए हैं, उसमें फल भी बताए गए हैं, उसमें सब्ज़ियां भी बताई गई हैं।
दालें, अनाज, तमाम चीज़ें उस वीडियो में बताई गई हैं, आप उसको देख लें, वो आपने परहेज़ करना है। अब आ जाता है जी आखिरी किस्म का मोटापा, जिसको असल मोटापा कहा जाता है। इसमें जिस्म ठोस, मजबूत, ताकत वाला, एनर्जी वाला होता है, और जिस्म को अगर हम हाथ लगाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे लोहे को हम हाथ लगा रहे हैं। बड़ा सख्त और बड़ा टाइट किस्म का ये मोटापा होता है। इसको उज़लाती या सुदावी मिजाज का मोटापा कहा जाता है। आमतौर पर ये जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, गेम्स करते हैं, अगर वो मोटे होते हैं तो उनका मोटापा ऐसा होता है। इसको आप पहलवानों वाला मोटापा भी कह सकते हैं। तो ये असल मोटापा है जी। इसके इलाज के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि जितनी भी उज़लाती मिजाज की जो चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल फ़ौरन तर्क कर दें। तो उज़लाती मिजाज यानी सौदा पैदा करने वाली चीज़ें हैं, ये मेरा इसी चैनल के अंदर एक वीडियो है, सुदावी मिजाज की चीज़ें, वह वहाँ से देख लें और उनका इस्तेमाल आज से तर्क करें अगर आपको ये इस तरह का सख्त जिस्म वाला मोटापा है। दूसरा, इसमें कब्ज़ जो है ना जी, वो लाजम होती है। 95% चांसेस होते हैं कि आपको कब्ज़ हो। अगर आपको कब्ज़ है तो आप मोटापे के बजाय कब्ज़ का इलाज करें, तो इंशाल्लाह मोटापा वैसे कम हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर इसमें आप बाज़ार से आपको एंटीफैट गोलियां मिल जाती हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अजवाइन का इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें आप अदरक का इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें आप एक नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें अजवाइन, राई, सरसों, गंधक, आंवला सर, ये अगर आप 3 चीज़ें भी डाल लें तो काफ़ी हैं। तो इनको बराबर मकदार में लेके आप इनका पाउडर बना लें। अगर आप गंधक, आंवला सार नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मसब्बर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसब्बर आपने 1 तोला नहीं लेना, फिर आपने वो आधा तोला लेना है। अजवाइन देसी तोला, राई सुरख 1 तोला और मसब्बर जो है वो आधा तोला हो। या आप ऐसा करें कि अपने हिसाब से चीज़ों की मकदारें जो है वो सेट कर लें। अगर आप 2 हिस्से अजवाइन लेते हैं, 2 हिस्से राई लेते हैं, तो उसमें मसब्बर आप 1 हिस्सा लेंगे। इस तरह से 2 हिस्से अजवाइन, 2 हिस्से राई और 2 हिस्से गंधक, आंवला सार अगर आप लेते हैं तो उनका पाउडर बना के अपने वज़न के हिसाब से, अगर आपका वज़न जो है वो 80 किलो से ज़्यादा है और आप उसको कम करना चाहते हैं और आपका मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फील होता है, तो फिर 500 मिलीग्राम के कैप्सूल आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे गर्म पानी के साथ। और अगर आपका 100+ के करीब मोटापा है तो फिर आप जो है 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपका कब्ज़ का मसला भी जाता रहेगा। आपके जो है वो जिगर के तमाम तर जो इफ़ाल हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि इस उज़लाती किस्म के मोटापे में जिगर जो है वो सुस्त हो जाता है, वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा होता, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मोटापे का इलाज करेंगे, साबी मोटापा, उज़लाती मोटापा और गुर्दी मोटापा, या बलगमी, सुदावी और सफरावी मोटापा, उसको समझ के आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब तरीन इलाज होगा, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।